हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट का जो डिस्पर्जन होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, देखो भाई क्या होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ रे ऑफ लाइट इनटू ए कंपोनेंट कलर्स। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो डिस्पर्जन होता है मीन्स लाइट का डिस्पर्ज यानी कि फैल जाना, कितने कलर्स में वो फैलती है, किस तरह से वो स्प्लिटिंग होती है, कितने कलर में, यानी कि कंपोनेंट्स कितने बनेंगे, 7 कलर्स में उसका डिस्पर्जन होता है लाइट का। ठीक है, यही होता है इसकी मेन डेफिनेशन। देखो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ रे, यानी कि रे का स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स, यानी कि 7 कलर्स में क्या हो जाते हैं, उसे कंपोनेंट्स हो जाते हैं, इज नोन एज डिस्पर्जन, उसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन। तो देखो भाई, समझते हैं थ्रू ये डायग्राम। आपने जैसे मैंने पीछे प्रिज्म करवाया था, वही प्रिज्म वाला डायग्राम लेना, उससे हमें एक वाइट लाइट देनी है और उससे जो लाइट डिस्पर्जन होगी वो 7 कलर में डिस्पर्ज होगी। देखो कैसे, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिज्म। ठीक है, ये प्रिज्म हमारा, यहाँ से हम क्या देंगे, वाइट लाइट देंगे। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी, जैसे कि वाइट लाइट दी। ठीक है, वाइट लाइट, यहाँ से हम जो लाइट देंगे वो कौन सी लाइट देंगे, वाइट लाइट देंगे। और मैंने बार बार बताया है, ये वाला हमारा जो होता है रेयर मीडियम, यानी कि जो वाइट लाइट है वो रेयर मीडियम से कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम में। ठीक है, कहाँ जाएगी, रेयर टू डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम के बाद फिर से वो क्या होगी, यानी कि बाहर की तरफ क्या होगी, उसका रिफ्रैक्शंस हो गया, डिस्पर्सन होगा 7 कलर्स में, उसको बोलेंगे फिर से रेयर मीडियम। ठीक है, लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी और डेंसर से रेयर में जाएंगी। ये बात तो आपको हमेशा याद रखनी है भाई। रे ऑप्टिक्स जो होती है ना, उसमें ये जो रेयर एंड डेंसर जो होते हैं ना, वो मीडियम तो आपको हमेशा लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, ये रेयर मीडियम, डेंसर, डेंसर टू रेयर। यहाँ से हमारी लाइट क्या हुई, यानी कि यहाँ पर इंसिडेंट हुई, इसके बाद यहाँ से इसका रिफ्लेक्शंस हुआ यहाँ पर, यानी कि ये लाइट ऐसे इस सरफेस से इस सरफेस पर टकराई, यानी कि इस सरफेस पर जैसे ये लाइट आती है तो इसका जो नॉर्मल होता है वो मैंने बार बार बनाया भाई, इस तरह से इसका नॉर्मल होता है। लेकिन जो ये लाइट है ये इस तरह से सीधी भी निकल सकती थी, ऐसे नॉर्मल लगाएंगे भाई, लेकिन ये सीधी नहीं गई, ये इस साइड मुड़ी और क्या हुआ, इस सरफेस से टकराई। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती है, प्रिज्म में अगर वाइट लाइट देते हैं तो यहाँ से लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है, मीन्स ये बहुत से कलर में फैल जाती है। जैसे कि ये वाली लाइट जो है इस तरह से फैली, इस तरह से 7 में कलर्स में, 1 2 3 4 5 6 7 भाई देख लेना, डायग्राम थोड़ा ऐसे बन रहा है, मीन्स इसके 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, इसके जो कंपोनेंट कलर हैं वो 7 होंगे। उसके बाद क्या करेगी, यहाँ से फिर से इसका डिस्पर्जन होगा इस मीडियम से, यानी कि ऐसे गई, यहाँ से ऐसे गई, ये लाइट ऐसे पास हुई, ऐसे हुई, ऐसे, इसका क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ। ठीक है, 7 कलर से ऐसे। देखो ये हमारा मेन डायग्राम। ठीक है, इसको याद रखना है आपको कि वाइट लाइट देंगे, जैसे ही वाइट लाइट इस प्रिज्म से क्या करेगी, यानी कि टकराएगी, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा, मीन्स जो लाइट है वो 7 कलर्स में डिस्पर्ज हो जाएगी। उसके बाद फिर से इस रेयर मीडियम में जाएगी, डेंसर टू रे में, फिर से 7 कलर में ही डिस्पर्जन होगा। 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं, विबग्योर नाम से होते हैं भाई, ये नाम तो आपको याद होगा, कौन सा है, विबग्योर। ठीक है, ये नेम होता है, ये याद रखना, यही कलर है 7 कलर। विबग्योर मीन्स ये वाला वी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, यानी कि यहाँ से नीचे स्टार्ट करना भाई, ऊपर से नहीं करना। ठीक है, ऊपर जो होता है वो होता है सबसे फर्स्ट में रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो होता है वो वॉयलेट होता है। इतनी बात याद करने के बाद आपको क्या करना है भाई, कि मैंने बताया था आपको कि जो वेवलेंथ होती है
वेवलेंथ मीन्स जैसे कि यहाँ पर मैं छोटी सी टेबल के थ्रू समझाऊँ आपको। मान लो ये हमारी कलर है, ये कलर, ये लैम्डा मीन्स वेवलेंथ होती है, और ये हमारा म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो देखो क्या होता है कलर्स मीन्स, जैसे कि मैंने कलर लिया रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, भाई मैंने फॉर एग्जांपल 2-3 ही कलर लिए हैं। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? रेड कलर की होती है ऐसी। फिर किसकी होती है? येलो की। फिर इस तरह से होती है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, और सबसे मिनिमम जो वेवलेंथ होती है वो होती है वी यानी कि वॉयलेट की। उसी प्रकार अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें म्यू, तो 1.51 इस तरह से भाई बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो वेवलेंथ होती है हमारी, वेवलेंथ सबसे हाई वेवलेंथ किसकी हुई है होती है? आई वेवलेंथ यानी कि लैम्डा ही लिख लेती हूँ। आई लैम्डा यानी कि वेवलेंथ जो होती है वो होती है रेड कलर की। आपको याद रखना है कितनी होती है, इतनी। बाकी ये इस तरह से डिक्रीज होती चली जाती है। मीन्स अगर यहाँ पर देखूँ मैं डायग्राम में, तो जो वेवलेंथ है वो इस तरह से सबसे हाई किसकी है? रेड की, ऑरेंज, येलो, इस तरह से, यानी कि इस वेव में देखेंगे तो इसकी वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी है? हाई जो वेवलेंथ है वो रेड की होती है, और जो लो वेवलेंथ या मिनिमम कहेंगे हम, मिनिमम जो वेवलेंथ होती है वो होती है वॉयलेट की। ये बात आपको मेनली याद रखनी है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कि हाई वेवलेंथ किसकी है, तो आपको बताना है रेड की। हाई वेवलेंथ रेड की होती है, और लो यानी कि मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है? एक डिस्पर्सन ऑफ लाइट में अगर कलर्स में से पूछ ले सेवन कलर्स में, तो होती है वॉयलेट की। इसी प्रकार अगर हमारा ये पूछ ले कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या म्यू लिखो, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? तो देखो भाई, हाई किसका है? यानी कि इसका अपोजिट, यानी कि जो वॉयलेट है कलर, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे हाई होता है, और जो सबसे मिनिमम या लो कहूँ मैं, म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे लेस किसका होता है? तो वो होता है रेड का। ठीक है, इसी का अपोजिट करना है। वेवलेंथ होती है रेड की ज़्यादा, वॉयलेट की कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वॉयलेट का ज़्यादा, रेड का कम। बस ये बात याद करनी है आपको, और कुछ नहीं याद करना। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, जैसे कि मैंने कल आपको प्रिज्म वाला फॉर्मूला करवाया था, उसी के बेस था कि मैंने एक फॉर्मूला करवाया था, डेल इज इक्वल टू होता है an-1। होता है या नहीं होता? होता है ना। ये फॉर्मूला किया था हमने, और इस पर न्यूमेरिकल भी थे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू हम लेते हैं कोचेज फॉर्मूला। अगर लें डिस्पर्सन ऑफ लाइट में, अगर हमें ये ले, तो हमारा होता है एन लो या म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वेयर प्लस सी अपॉन लैम्डा 4 प्लस डी अपॉन लैम्डा 6। यानी कि इस तरह से ये इंक्रीज होते जाते हैं। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा म्यू है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वेयर के। ये बात लिख सकते हैं हम इसकी। तो देखो भाई, ये था इसका मेन फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया है वैसे ही अगर हमें निकालना कि द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज लीस्ट, यानी कि वेवलेंथ जो होती है सबसे कम होती है वॉयलेट की, एंड रेड कलर की होती है मैक्सिमम, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो लैम्डा यानी कि जो वेवलेंथ है वी की क्या होती है? कम होती है किससे? वेवलेंथ ऑफ रेड कलर की। ठीक है, ये वाली हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं कि जो वेवलेंथ है वॉयलेट की वो होती है लेस देन लैम्डा ऑफ आर की। ठीक है, उसके बाद जो हमारा म्यू होता है यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका ज़्यादा होता है? वॉयलेट का ज़्यादा होता है। किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड से। ये इक्वेशन 2 होगी। ये बात आपको याद रखनी है, और इसी पर थ्योरी बनती है भाई। जैसे इस वाले पॉइंट को आपको याद है कि जो लैम्डा वी है इज लेस देन है लैम्डा आर, तो आप पॉइंट लिख सकते हो कि वॉयलेट जो वेवलेंथ होती है वॉयलेट की वो लेस देन होती है वेवलेंथ ऑफ रेड से। उसी प्रकार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वी का वो ज़्यादा होता है किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड से। ठीक है,
ये वाली बात आपको मेन याद करनी है। इसके बाद देखो भाई, अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला था डेल इज इक्वल टू ए एन माइनस वन, तो अगर हम इसको लिखें, अगर हम इसको वॉयलेट के लिए निकालें, मान लो वी के लिए, तो हम इसको लिखेंगे ए एन वी लिखेंगे। यानी कि ये जो फॉर्मूला है, अगर हम वॉयलेट के लिए निकालेंगे तो हम वी लगा देंगे भाई, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया। ये इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। और अगर रेड के लिए निकालें हम इसका डेविएशन ऑफ रेड के लिए निकालें तो ए एन आर माइनस वन, ये इक्वेशन 4। इतना लिख सकते हैं हम, हाँ या ना? यस, हम ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि डेविएशन ऑफ वी अपॉन डेविएशन ऑफ आर करें तो क्या होगा हमारा, ये वैल्यू देखो, ए एन वी माइनस वन अपॉन ए एन आर माइनस वन। ए से ए कैंसिल, क्या बचा, डेविएशन वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू एन वी माइनस वन एन आर माइनस वन, ये वाला बचा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेविएशन ऑफ वी है या फिर म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो ग्रेटर देन है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आर से। और हम इसको लिख सकते हैं कि जो एन लिखो या म्यू, भाई चाहे आप इसको म्यू, ये एन जो है, एन या म्यू जो होते हैं वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। कहीं कहीं एग्जाम्पल में आपको एन दिया मिलेगा, कहीं पर म्यू दिया मिलेगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू है, अगर हमने म्यू लिया है तो हम लिखेंगे जो म्यू वी है माइनस वन, वो ग्रेटर देन है किससे, म्यू आर माइनस वन से, है ना। तो बस यही था इसका मेन फंडा। अगर इसको डेविएशन फॉर्म में लिखेंगे तो डी वी है ग्रेटर देन है डेल आर से, ठीक है। और अगर इसका मेन एक, अगर आपको पूछ ले कि इसका आपको लिखना है कि इसका ऑर्डर में लिखो भाई, अरेंज करो इसको ऑर्डर में, तो आप करोगे डेविएशन सबसे ज़्यादा वी का, यानी कि ये देखो, ये जो विग्योर है इसी को लिखना है। मीन्स आपको नीचे से लगना है कि डेल वी ग्रेटर देन डेल आई ग्रेटर देन डेल बी ग्रेटर देन डेल जी मैं ये इस तरह से करना है भी आपको सभी का, ठीक है। इस तरह से आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। और ये बात मैंने बार बार बताई, एक बार फिर बता देती हूँ, वेवलेंथ जो होती है वो आई होती है रेड की, और मिनिमम जो होती है वेवलेंथ वो होती है वॉयलेट की। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है वॉयलेट का और मिनिमम होता है रेड का। बस ये बात याद करनी है, आप कहीं नहीं अटकोगे, ठीक है। अगर मैं इसी पर बेसिक न्यूमेरिकल करना चाहूँ तो देखो भाई, कहाँ पे, इसी साइड करवा देती हूँ। देखो, जैसे कि मान लो कि हमें दे रखा है एन वी, यानी कि म्यू वी, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमने वी का। इस साइड कर लेते हैं, चलो यहाँ पे कर देती हूँ, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। जैसे कि म्यू वी जो होता है वो क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वी जो ज़्यादा होता है, वो दे रखा है हमें 1.54, ठीक है। और दे रखा है म्यू आर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आर जो है उसका दे रखा है 1.51। और जो हमारा एंगल दे रखा है ये, वो दे रखा है 5 डिग्री का, और हमें थीटा निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात समझनी है आपको कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वी होता है वो ग्रेटर देन होता है आर से। इसी तरह से इसकी वैल्यू दी गई है कि ये वाली बड़ी दी है और ये वाली छोटी दी है, ठीक है। वैल्यू इसने सही दी है। तो देखो, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, कौन सा फॉर्मूला होता है कि जो थीटा होता है, थीटा या फिर इज इक्वल टू, हम डेविएशन भी लिख सकते हैं, थीटा या डेविएशन एज यू विश, आप कुछ भी लिखें। तो देखो, मैंने क्या बताया था कि ए एन वी माइनस एन आर होता है, ठीक है, जैसे कि हमने पीछे किया था। उसके बाद देखो भाई, अगर हमें अब इसमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है कि डेल इजक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 डिग्री, एन वी कितना है 1.54 माइनस एन आर 1.51। देखो, डेल इज इक्वल टू 5 एज इट इज, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1.03, ठीक है। तो डेल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3 5 15, यानी कि 1.5 डिग्री। ये था हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आएगा इतना, ठीक है। इसी तरह से न्यूमेरिकल आते हैं। मान लो कि आपसे वॉयलेट रेड की, आपके पास ग्रीन और ब्लू की भी वैल्यू दे सकता है, तो आपको सिंपली ऐसे ही निकालना है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही।
अगली अपडेट देखने के लिए भाई चैनल को लाइक शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है भाई।